प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 8 दो माताएं की एनिमेटेड वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य और जीव जगत दोनों का कैसे अटूट रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एनिमेटेड वीडियो। मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर माँ तो माँ ही है, बच्चा चाहे मनुष्य का हो या पशु का। मनुष्य अपने बच्चे से अगाध प्रेम करता है, उसी तरह पशु पक्षी भी अपने बच्चे के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। प्रस्तुत पाठ दो माताओं में हम जानेंगे। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, खोज खबर इकट्ठी करते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। आसाम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम हतिया है। गांव में एक छोटा सा मंदिर भी है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवारों और छतों पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। वहाँ केवल हथिनी माँ और उसके बच्चे की मूर्ति और माँ की गोद में एक छोटा बच्चा, इनकी मूर्तियाँ ही दीवारों और छतों पर बनाई गई है। गांव का नाम हतिया है। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। गांव का यह विचित्र उत्सव है उनका बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उस खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। वहाँ पर लोग पूजा के लिए डालियों में फल, केले के गुच्छे आदि ले जाते हैं और घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते नाचते गाते हैं। उस खाई के निकट लकड़ी के जो सुंदर मंदिर है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवारों और छतों पर खुदाई करके बनाई गई छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित हैं। कतारों में माताएं वहाँ पर हथिनी माँ के निकट हाथी बच्चा और माँ की गोद में एक छोटा बच्चा की मूर्ति ही दीवारों पर बनाई गई है। पूजा की कोई खास विधि नहीं है, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले जाकर हाजिर हो जाते हैं। बाद में घंटे की ध्वनि पर उस सारी फल सामग्री को गाते बजाते घने जंगल में रख कर आते हैं। लौट कर लोग फिर से गाने बजाने लगते हैं और नृत्य आदि में मस्त हो जाते हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी सारी सामग्री को जंगल में फेंक दिया जाता है। खुद ना खाएं तो ना खाएं, पर ये सामग्री किस लिए? एक आदिवासी लड़के से एक बार तथ्य विभाग के कर्मचारी ने पूछा, तो आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर उत्तर दिया, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए वहाँ जंगल में ये लोग रख कर आते हैं, हाथी ही इसे खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सबको कैसे पता चलेगा? घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज़ आवाज़ सुनते ही वे सब हाथी पहाड़ों की तलहटियों से इधर निकल आते हैं। बहुत होशियार हैं वो सब, लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वह किस्सा कह सुनाया। उन्होंने किस्सा कहते हुए सुनाया कि उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था।
मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है, विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगती थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास फूस डाल दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था, उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में गिर जाते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते थे और उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो दो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी, क्योंकि जंगली हाथी अभी गांव की तरफ आने लगे थे। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बिठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते, हाथियों को अपने खेतों से दूर भगाने के लिए। बाघ बिना किसी तैयारी के ही घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिप कर, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। और लोग मशाल जलाकर हाथियों के झुंड को तो दूर भगा सकते थे, लेकिन बाघ तो बिना बताए चुपचाप ही बिना किसी तैयारी के घुस आता था अंधेरे में जंगली झाड़ियों के बीच से। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका पाकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठाकर ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा। बाहर रखी मशाल को उठाकर वह माँ लखिया रे पुकारती हुई बाघ के पीछे पीछे दौड़ी। घर में कोई और नहीं था। बाघ बच्चे को कपड़े समेत उठाकर ले गया था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर मुखिया की पत्नी का साथ देने के लिए कोई भी आगे की ओर नहीं आया, क्योंकि सब डर के कारण पीछे की ओर जा रही थी। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की रोने की आवाज़ की तरह ही सुनाई पड़ रही थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह, चील यानी ईगल की तरह, झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथनी बाघ यानी टाइगर के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कपाने वाली भयंकर आवाज़ हुई। बाघ के बच्चे पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहां खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे खरोंच तक नहीं आई। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के पास कंटीली झाड़ियों, कंटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के नीचे किनारे किनारे पांव जपाते हुए नीचे गड्ढे में उतरी। हथनी के बच्चे की कोई खास चोट नहीं लगी थी, परंतु वह डरा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई। पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वे दोनों टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर हाथी के बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे
ऊपर की ओर उठाने लगी। कई जगह पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ उठेल दिया। ऊपर से हथनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी, यानी सुबह हो गई थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर पर वापस आया तो बाघ के पैरों के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने देखा उसे देखकर वे लोग अवाक रह गए। हथनी का बच्चा अपनी माँ हथनी से चिपका खड़ा था और माँ हथनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेर कर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह मुखिया की स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए वहां पर खड़ी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंक कर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता यानी हाथी को और हथनी को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए जंगल से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने भी हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य यानी खाने का सामान दिया जाने लगा और गांव के लोग नैवेद्य रखने के लिए जंगलों में जाते थे। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।